हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत केजीएस पॉइंट में। तो आज हम साइंस का साइंस का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला लेकर आए हैं। थोड़ा नीचे से लिखते हैं। आपके हर एग्जाम में काम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्षेत्रफल। एक नंबर करके हम क्या लिख रहे हैं, क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल को हम दर्शाते हैं ए से, यानी एरिया। एरिया बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी को हम लोग L/B भी बोल देते हैं शॉर्टकट में। चलिए अगला हम दो नंबर हमारा है आयतन। आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का सूत्र हमारा क्या होता है, इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको बोलते हैं L/B/H। चलिए एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर हमारा फार्मूला है चाल का। चाल का तो सबको पता होगा, यानी चाल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीड। यानी चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पे कहते हैं दूरी बटा समय। दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। यहाँ पे देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। देख सकते हैं। अगला हम 4 नंबर लिखते हैं। 4 नंबर हमारा हो जाएगा वेग का। वेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो इसका सूत्र क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन बटा समय। विस्थापन को किस में दर्शाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, समय को टाइम से। अगला क्वेश्चन लिखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमारा हो जाएगा त्वरण, जो कि त्वरण को दर्शाते हैं एक्सक्लेरेशन से, ACCELERATION। एक्सक्लेरेशन बराबर त्वरण बराबर होता है हमारा फार्मूला वेग बटा में समय। चाहे वेग में परिवर्तन बटा समय दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम वेग बटा में समय। वेग को किस दर्शाते हैं, वेलोसिटी से, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगला हम लिखते हैं 6 नंबर हमारा हो जाएगा, एक होता है बल। बल को क्या बोलते हैं, फोर्स। यानी बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। इसको हम द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास इंटू वेलोसिटी, इसी को हम लोग F बराबर M/F भी बोल देते हैं। यानी F क्या है, बल है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अगला देखते हैं, अगला है 7 नंबर हमारा संवेग। यानी एक होता है संवेग। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, MOMEN, मोमेंटम। यानी संवेग बराबर हमारा क्या होता है, संवेग बराबर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ पर लिख देते हैं द्रव्यमान गुणे वेग, यानी इसको हम ऐसे बोलते हैं। यानी P बराबर सूत्र क्या होता है, M/V, याद रखना। यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोग देख सकते हैं, सब काम में आएगा। थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, कैसे कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद हो जाएगा 8 नंबर हम लिखते हैं फार्मूला। एक होता है आवेग, 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 आवेग को हम बोलते हैं इम्पल्स, आई एम हो जाएगा PULS, इम्पल्स। यानी आवेग बराबर हमारा फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, यानी आवेग बराबर बल गुणे विस्थापन होता है और समय होगा, यानी आवेग बराबर होगा बल गुणे समय। इसके बाद हमारा 9 नंबर सब इम्पोर्टेंट है। एक होता है दाब, दाब तो सबको पता होगा, दाब को बोलते हैं प्रेशर, PRESSURE, यानी दाब बराबर क्या होता है बल बटे में क्षेत्रफल, यानी बल बटे में क्षेत्रफल। बल को हम क्या करते हैं फोर्स, FORCE, फोर्स इस बटे में एरिया, यानी P बराबर फार्मूला क्या होता है F बटे में A। ये हमारा दाब का हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। अगला हम लेते हैं, इतना तक करा दिए थे, यहाँ पे देख लेते हैं हम 9 हो गया था, यहाँ पे आ जाते हैं 10 नंबर से। 10 नंबर हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस टेंशन, SURFACE टेंशन, TENSION। ये हमेशा काम आएगा, आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश भी जरूरी है याद करना। यानी पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है बल बट्टे में लंबाई, ये हम लिख देते हैं, यानी बल बट्टे में लंबाई। अगला हम 11 नंबर लेते हैं। 11 नंबर होता है घनत्व। घनत्व सबको पता होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेंसिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेंसिटी। यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बट्टे में होता है आयतन। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं मास, आयतन क्या बोलते हैं वॉल्यूम। हो गया। अगला लिखते हैं हम 12 नंबर हमारा हो जाएगा कोणीय वेग। कोणीय वेग को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कोणीय वेग का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेखीय वेग अपन त्रिज्या, यानी रेखीय वेग यहाँ पे लिख देते हैं, रेखीय वेग बट्टे में त्रिज्या। अगला लिखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में हमारा आ जाएगा कार्य। कार्य को सबको पता होगा, यानी कार्य को क्या बोलते हैं वर्क। कार्य बराबर हमारा क्या होता है फार्मूला, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी क्या होता है बल गुणे विस्थापन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी W बराबर लिख सकते हैं F इंटू एस, W बराबर लिख सकते हैं। अगला हम लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर हमारा आता है कोणीय विस्थापन। क्या बताया आपको, यानी कोणीय विस्थापन क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कोणीय विस्थापन हो जाएगा चाप बटे हो जाएगा त्रिज्या। चाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आर्क, यानी कोणीय विस्थापन का होगा चाप बटे में त्रिज्या तो हमारा आर रहेगा ही, चाप आर्क होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद 15 नंबर लेते हैं। 15 नंबर देख सकते हैं। 15 नंबर में हमारा आ जाएगा शक्ति का बोलते हैं इंग्लिश में पावर। शक्ति को बोलते हैं पावर, यानी शक्ति बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, यानी शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा में समय। शक्ति है ना, तो शक्ति का क्या होगा यहाँ पे लिख देते हैं कार्य
कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय, यानी कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क, कार्य को वर्क, समय को टाइम। चलिए, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी P बराबर हो जाएगा W/T। शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हम, एक होता है बल आघूर्ण, 16 नंबर, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं, क्या होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, यानी बल गुणे में, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा बल गुणे, यानी बल आघूर्ण बराबर बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। यहाँ पर स्टैंड रखना है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हो गया। इसके बाद 17 नंबर हमारा आ जाएगा, 17 नंबर आ जाएगा, बल आघूर्ण लिखवा दी। इसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेविटेशनल, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला होता है बल गुणे, यहाँ पर नीचे ही लिखते हैं, होगा बल गुणे दूरी पर स्क्वायर, और बट्टा में हमारा हो जाएगा द्रव्यमान का स्क्वायर। आज जितने भी फार्मूला है आप लोग को करा देते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। अगर फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मात्रक भी आसानी से निकाल लेंगे, ऐसे एगो बताएंगे हम मात्रक कैसे निकालते हैं। इसके बाद चलिए 17 तक करा दिए हैं, इसके बाद हम लेते हैं 18 नंबर। यहाँ पे 18 नंबर से कराते हैं। यहाँ पे 18 नंबर हमारा आ जाता है गुरुत्वीय विभव। सारे करवा देते हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। गुरुत्वीय विभव इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। हाँ, पोटेंशियल, इसको बोलेंगे इंग्लिश में पोटेंशियल। गुरुत्वीय विभव हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका फार्मूला यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। इसका हो जाएगा हमारा फार्मूला, ये हो जाएगा कार्य बट्टे में द्रव्यमान, यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे कार्य बट्टे में द्रव्यमान। चलते हैं आगे, 18 तक आ दिए हैं, तो 19 नंबर लेते हैं। 19 नंबर में हमारा आ जाएगा यंग गुणांक। यंग गुणांक बराबर हमारा होता है अनुदैर्ध्य हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दिख रहा होगा आप लोगों को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे में हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति, बट्टे में हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। आगे चलते हैं, 20 नंबर हमारा आता है, 19 तक करा दिए हैं। 20 नंबर में आता है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी।
वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग अपॉन दूरी, यानी वेग बट्टा में दूरी। बस सिंपल है ये। आगे चलते हैं 21 नंबर, श्यानता गुणांक। इंग्लिश में लिखते हैं, इसको बोलते हैं श्यानता गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ इंग्लिश में लिखते हैं। इन श्यानता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, बल बट्टा में हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। इसके बाद हमारा 22 नंबर आता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लांक कॉन्स्टेंट। सारा फार्मूला हम करवा देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग का बहुत हेल्प होगा। आप लोग प्लांक नियतांक का फार्मूला हमारा होता है ऊर्जा बट्टा में आवृत्ति, यानी ऊर्जा अपॉन आवृत्ति, ऊर्जा बट्टा में आवृत्ति। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में हमारा आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। 23 नंबर में लिखते हैं धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी बोलते हैं। यानी धारिता का फार्मूला हमारा होता है आवेश बट्टा में विभवांतर, यानी आवेश बट्टे में क्या होता है विभवांतर, आवेश बट्टा में विभवांतर। चलते हैं आगे। चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर हमारा आता है चालकता को बोलते हैं चालकता बराबर होता है 1 बट्टा में प्रतिरोध। आगे चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में हमारा आ जाएगा धारा घनत्व। इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी धारा घनत्व का फार्मूला क्या होगा, विद्युत धारा बट्टा में क्षेत्रफल। धारा घनत्व का फार्मूला क्या होगा, विद्युत धारा बट्टा में क्षेत्रफल। आगे चलते हैं। फ्लक्स से कहता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्लक्स। यानी फ्लक्स बराबर क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं रो से दर्शाते हैं। जैसा रो हो गया, इसको करेंगे R इंटू ए बट्टा में हो जाएगा L का है हमारा लंबाई है, R का है प्रतिरोध है, ये क्षेत्रफल हो गया। चलते हैं आगे 27 नंबर। गुप्त ऊष्मा एक होता है लेटेंट हीट, इसको बोलते हैं। क्या होता है गुप्त, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेटेंट हीट, हीट HEAT। यानी गुप्त ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है हमारा, गुप्त ऊष्मा बराबर हमारा हो जाएगा उसमें ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं उसमें ऊर्जा बट्टा में द्रव्यमान। आगे चलते हैं 28 नंबर में आता है हमारा
कोणीय संवेग, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। यानी क्या होगा, कोणीय संवेग बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग हमारा हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। ये नीचे लिख देते हैं, जड़त्व आघूर्ण गुणे में हो जाएगा कोणीय गुणे में कोणीय वेग। एक होता है जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला, जड़त्व आघूर्ण का जड़त्व आघूर्ण का हमारा सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे हो जाएगा परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या अपन स्क्वायर रहेगा। बस अगला हम लास्ट एक लेते हैं, कहता है भार को बोलते हैं वेट, WIE वेट। यानी भार बराबर होता है हमारा क्या, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ये इसको बोलते हैं W बराबर M इंटू G भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं सारा हम लिखवा दिए हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स।